अलग राज्यवार यहाँ पर हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। मध्य प्रदेश पर अगर बात करें 29 सीटें यहाँ पर हैं और 29 सीटों में से 27 भाजपा के खेमे में जाती नजर आ रही। कांग्रेस के पास 2 सीटें जाती नजर आ रही है। और ठीक इसी तरह अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास में 10 सीटें जाती नजर आ रही, कांग्रेस के पास 1 यहाँ पर जाती नजर आ रही है। पिछले बार के चुनाव के अगर आंकड़ों पर के नतीजों पर अगर गौर करें तो सुभाष जी, जैसे आप अभी कुछ देर पहले भी बता रहे थे, तो ये बात बिल्कुल सच है। छत्तीसगढ़ और एमपी की अगर बात करें तो परस्पर कहीं ना कहीं 1 सीटों का एक्सचेंज या बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जहां पर 29 में से 28 सीटें भाजपा के पास में थी एमपी में, वो अब 27 हो गई है। और जो 10 सीटें भाजपा के पास, जो 9 सीटें थी वो अब 10 हो गई है। तो 1 सीट को लेकर कहीं ना कहीं एक हेरफेर नजर आ रहा है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश पर गौर करते हैं तो मध्य प्रदेश में क्या लगता है, एक छिंदवाड़ा पर बहुत मजबूत स्थिति में तो कांग्रेस रहती ही है और इसी 1 सीट को लेकर अपनी साख बचाने की कोशिश कांग्रेस ने पिछले चुनाव में की थी। क्या लगता है कोई 1 सीट जो और कांग्रेस के खाते नजर आ रही है, कहां पर हो सकती है? हो सकता है, वो मंडला भी हो सकता है और वो महाकौशल का कोई ना कोई इलाका होगा। इधर विंध्य में भी लोगों को लग रहा था कि सतना जो है वो भी कहीं ना कहीं सीधी सतना साइडोल। तो ये अभी हम बाद में बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ का डिटेल हम जारी करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर हमने जो सर्वे किया है, तो कौन कौन सी सीट जो है, सीट वार भी विवरण हम बात करेंगे। पर अभी मोटे तौर पर जो हमने आपको जो सर्वे अपन ने सर्वे किया अभी बताया है, वो 543 में से 299 पे एनडीए, 144 पे यूपीए और 100 पे अदर्स है। यही अब मुझे लगता है कि यही अभी है, बाकी डिटेल के लिए लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए। चलिए बिल्कुल, तो योगेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, अगर पूरा विश्लेषण अगर समझा जाए और आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप? जो एमपीसीजी की जो बात हमने कही है, सुभाष जी ने अभी बताया भी है, और ओवरऑल अगर नतीजों के आंकड़ों की अगर बात भी करें तो 299, 144 और 100 का ये जो आंकड़ा है, इन सभी परिस्थितियों को, हालातों को आप कैसे देख रहे हैं? आप समीक्षा कीजिए। देखिए, एमपीसीजी में कोई विशेष अंतर नहीं है और अनुमान के मुताबिक ही, लेकिन देश का मैंडेट चौंकाने वाला है। तौर पर उत्तर भारत की बात भारतीय जनता पार्टी करती चली आ रही थी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की। यदि वहां बीजेपी कम होती है तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है। और 400 पार की बात कर रहे थे और आपका एग्जिट पोल तो बता रहा है कि 300 पार भी नहीं पहुंच पा रहे, 299 पे आगे अटक। तो बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी की चिंता की बात है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के परिणाम अनुकूल है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, लेकिन देश का जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी के लिहाज से बहुत माकूल नहीं है। और इससे ऐसा कैसे ही एग्जिट पोल, ऐसा कैसे ही परिणाम में तब्दील होते हैं, तो इससे राहुल गांधी एक बड़े नेता बनकर उभरेंगे, इसको कोई दोहराए नहीं। क्योंकि ये मानकर चला जा रहा था कि इस बार भी कांग्रेस में 50-60 के बीच में सिमट कर रह जाएगी, लेकिन 40-50 सीटों का इजाफा हो रहा है। ये राहुल गांधी